कांग्रेस और राहुल गांधी ने वो मुद्दा तय कर लिया है जिस मुद्दे पर उन्हें 2024 का चुनाव हारना है। लड़ना नहीं, जीतना नहीं, हारना है। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जिस पर कांग्रेस 2024 का इलेक्शन लड़ना नहीं, हारना चाहती है। वो मुद्दा होने वाला है हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर गौतम अडानी से प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों का। लोकसभा में राहुल गांधी ने भाषण देते हुए यह सिद्ध करने की पुरजोर कोशिश की और जबरदस्त आरोप लगाए कि अडानी को सरकार ने बेवजह फायदा पहुंचाया है और फायदा पहुंचाने में सरकार इस लेवल तक चली गई है कि रक्षा सौदे तक अडानी को दे दिए गए हैं, जबकि उनकी कंपनी को इसका कोई अनुभव नहीं है। हालांकि इस तरह का कोई प्रतिबंध रक्षा सौदों के लिए नहीं है कि जिस कंपनी को वो दिए जाएं उसको कोई अनुभव होना चाहिए, क्योंकि पिछले कई अनुबंध इस बात के गवाह भी हैं। तो फिर राहुल गांधी ने रक्षा सौदों पर इतना जोर क्यों दिया? दरअसल कांग्रेस के और गांधी परिवार के मन में एक फांस चुभी हुई है। वो फांस चुभी हुई है पिछले 36 सालों से। वो फांस है बोफोर्स सौदे की। बोफोर्स सौदा जिसने राजीव गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया था और उन पर बोफोर्स सौदों में दलाली के आरोप लगे थे। ये आरोप गांधी परिवार, विशेष रूप से सोनिया जी और राहुल गांधी, भूल नहीं पाते और वो चाहते हैं कि इस तरह का ही कोई रक्षा सौदे का आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लग जाए तो दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि यदि हम पर दाग हैं तो आप पर भी तो हैं। लेकिन ये होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 2019 में भी सेम कोशिश की गई थी राफेल सौदे को लेकर। राफेल सौदे पर बड़ा बवाल मचाया गया था और बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी को राहुल गांधी ने यह कहकर अपने फेवर में उद्धृत किया था कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वही कह दिया जो मैं कहता हूं, जो कि सरासर गलत था और इस पर उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। 2019 का लोकसभा का पूरा चुनाव राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कैंपेन पर लड़ा, लेकिन जबरदस्त तरीके से हारने के बाद भी उन्हें और उनकी पार्टी के थिंक टैंकों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल अटैक करने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि देश की जनता अभी भी यह मानकर चल रही है कि मोदी बेहद ईमानदार नेता है। भाजपा भ्रष्ट हो सकती है लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। लेकिन ये बात राहुल गांधी और सोनिया जी इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वे यह चाहते हैं कि जिस तरह के आरोप, इल्जाम और दाग उन पर लग गए हैं उसी तरह के इल्जाम मोदी पर भी लग जाएं तो हिसाब बराबर हो जाएगा। दूसरा, बोफोर्स के बाद जो एक मामला था वो नेशनल हेराल्ड का है, जिस पर FIR भी हुई है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों उस मामले में जमानत पर छूटे हुए हैं। दरअसल इस परिवार को सबसे बड़ी समस्या इन्हीं दो घटनाओं से है, इन्हीं दो मामलों से है, क्योंकि यह मानकर चला जाता था कि गांधी परिवार एक ऐसा एलीट वर्ग है जो देवदूतों की तरह ऊपर से उतरा है। उस पर किसी भी तरह का कोई पर्सनल इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जब इन दो घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि आप देवदूत या अवतार नहीं हैं और आप पर करप्शन के इल्जाम लग चुके हैं, तो फिर इनके दिल में यह फांस 2014 से चुभी हुई है कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक भ्रष्टाचार का दाग लग जाए तो इनको चैन आ जाए। लेकिन यह मौका बार बार कोशिश करने पर भी मिलता नजर नहीं आ रहा। और हिडनबर्ग की जिस रिपोर्ट पे कांग्रेस ने सोच लिया है कि गौतम अडानी के मुद्दे पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाए, उसकी जमीन तैयार की जा रही है। पवन खेड़ा का प्रधानमंत्री मोदी के पिता को लेकर की गई मजाक और भद्दी टिप्पणी इसी बात का प्रतीक है। दरअसल जब इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं तो ये लोग ये भूल जाते हैं कि ये मोदी के फेवर में जाती है। उसका कारण यह है कि कांग्रेस आमतौर पर कहती है कि प्रधानमंत्री स्वयं और भाजपा के लोग भी इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं, लेकिन इन दोनों टिप्पणियों में क्या फर्क है ये वे नहीं समझ पा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 100 साल के इतिहास में, 100 साल यानी कि आज तक के इतिहास में कोई भी शख्स राजनीति में नहीं रहा। न उनके पिता, न उनके दादा, न उनका खानदान तब से शुरू हुआ था, तब से
इसलिए उन पर किसी तरह का इल्ज़ाम लगाना सरासर बेतुकी बात होती या उनको लेकर के मजाक करना भी बेहूदी बात होती। जबकि गांधी परिवार पीढ़ियों से राजनीति में है और बड़े बड़े पदों पर रह चुका है और अभी भी है। इसलिए इन दोनों में यह फर्क जो है वो ये कांग्रेस या पवन खेड़ा टाइप के लोग नहीं समझ पा रहे कि प्रधानमंत्री मोदी के जिस पिता पर वे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। जबकि भाजपा या प्रधानमंत्री मोदी भी अगर कांग्रेस के किसी नेता या संगठन के किसी व्यक्ति पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो वह सार्वजनिक क्षेत्र में होते हैं, इसलिए इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। एक ऐसे शख्स के नाम पर मजाक उड़ाना जिसका पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं, जो इस दुनिया में भी नहीं है, निहायत ही मूर्खतापूर्ण हरकत कही जाएगी। और इसी से पता चलता है कि 2024 के चुनाव का नतीजा क्या होगा अगर वो हिडनबर्ग या गौतम अडानी के मुद्दे पर लड़ा गया। इसका हश्र उससे भी बुरा हो सकता है जो चौकीदार चोर के मुद्दे पर हुआ था। लेकिन कांग्रेस और उसके बुद्धिमान नेताओं को यह समझ नहीं आ रही। उन्हें लग रहा है कि यह बहुत बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सहज सियासत में आज इतना ही। अगले किसी मुद्दे पर फिर मिलेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।